आज के एपिसोड में हम लोग अर्धनारीश्वर के बारे में बात करने वाले हैं। अर्धनारीश्वर वह रूप है शिव जी का, या वह एक प्रकार का शब्द है जिसमें कि ईश्वर की दोनों रूपों को एक साथ दर्शाया गया है, जिसमें कि दोनों तरह की शक्तियाँ, मतलब स्त्री और पुरुष की शारीरिक विशेषताओं के साथ जब उनका एक तरह से रूपांतरण किया जाएगा तो उसे हम अर्धनारीश्वर कहेंगे। तो अर्धनारीश्वर एक संस्कृत शब्द है। यह 3 मूल शब्दों से बना है, जिसमें अर्ध है, अर्ध का मतलब आधा होता है। ईश्वर तो भगवान को कहते हैं, नारी स्त्री को कहते हैं। तो ईश्वर जब अपने ऐसे रूप में आए जहाँ पर उनका पुरुष और स्त्री दोनों शक्तियों का या फिर दोनों रूपों का एक जगह समागम हो और एक जैसा उनको प्रतिबिंबित किया जाए, तो उसे हम फिर अर्धनारीश्वर का नाम देंगे। अब माना जाता है कि अर्धनारीश्वर शिव जी के एक अवतार हैं, जिसमें कि जब ब्रह्मा जी उनके पास पहुँचे, कि जब उन्होंने पूरे संसार की रचना की तो उसके बाद उन्हें लगा कि संसार उतनी गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस बात को समझाने के लिए शिव जी अपने अर्धनारीश्वर रूप में आए। इसके बाद जाके ब्रह्मा जी को समझ में आया कि अगर सृष्टि का विकास करना है, अगर उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए स्त्री और पुरुष का एक साथ समन्वय जरूरी है, एक साथ उनका मिलन जरूरी है। तब जाके पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग कृतियाँ की गई और उससे संसार आगे बढ़ा। दूसरी मान्यता यह है कि एक ऋषि थे भिंगरी। अब वह शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे, लेकिन जब वह शिव जी की उपासना करते थे तो वह पार्वती जी को इग्नोर कर देते थे, पार्वती जी पर ध्यान नहीं देते थे। अब इस वजह से पार्वती जी काफ़ी परेशान रहती थी। उन्हें लगता था कि भाई उन्हें भी उसी तरह का महत्व और उसी तरह का अटेंशन मिलना चाहिए। तो इसका कंप्लेन उन्होंने शिव जी से किया। तो इस चीज़ को देखते हुए शिव जी ने अपने आप को अर्धनारीश्वर रूप में ले आए, जहाँ पर शिव जी आधा भाग में शिव जी खुद स्वयं थे और दूसरे भाग में पार्वती जी का प्रतिबिंब था। तो अब इस रूप को देखने के बाद जो ऋषि भिंगरी थे, उन्होंने फिर अपने आप को एक पीपल का पत्ता बना लिया। अब उससे हुआ यह कि पीपल के पत्ता बनने के बाद वह फिर भी, लेकिन उन्होंने शिव जी के अलावा पार्वती जी की पूजा करनी चालू नहीं की। यह देखकर फिर पार्वती जी काफ़ी गुस्सा हुई। उन्होंने उनको श्राप दिया। उस श्राप की वजह से भिंगरी के शरीर में केवल कंकाल बच गया, क्योंकि बाकी जो खून और मांस था वह पार्वती जी ने बनाया था, तो उन्होंने उससे छीन लिया। अब इसको देखने के बाद वो काफ़ी परेशान हुए भिंगरी, तो उन्होंने क्षमा याचना की। फिर जाकर भिंगरी को एक आशीर्वाद के रूप में एक तीसरा पैर भी दिया गया। तो 2 कहानियाँ हमें इससे मालूम चलती है कि क्यों और किस प्रकार से अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति हुई होगी या उसकी कल्पना की गई होगी। अब अर्धनारीश्वर भगवान शिव के 64 अवतारों में से एक हैं। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई नाम हैं, उसमें नरा नारी करके है, या फिर गौरीश्वरा करके बोलते हैं। और भी 2-3 नाम हैं, जिसमें कि अर्धनरीशा, अर्धनरेशा, अध्ययुवतीश्वरा, गौरीश्वर, परांगद, अमियप्पा। तो इस प्रकार से इन नामों की उत्पत्ति या इन नामों का उपयोग करके अलग अलग तरह के लोग अलग अलग स्थानों में उनकी कल्पना करते हैं, शिव जी को उस रूप में देखते हैं। अब इससे हमें क्या समझना है? भगवान शिव के इस रूप में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश था। वह यह था कि अगर इस सृष्टि पर चीज़ें सामान्य रूप से चलनी हैं तो उसके लिए न केवल पुरुष की ज़रूरत है बल्कि शक्ति की भी ज़रूरत है। अब शिव जो है अपने आप में शिव नहीं होंगे अगर उनके पास शक्ति नहीं होगी। तो इसलिए शक्ति का, यहाँ पर शक्ति का मतलब हो गया कि फीमेल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि जो भी स्त्री या युवती या फिर ऐसी एनर्जी जो कि पौरुषत्व को नहीं दर्शाती है, वो दूसरी एनर्जी जिसके बगैर सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है, उसको हम लोग
फेमिनाइन पार्ट बोल लीजिए या फिर उसको स्त्री वाला भाग बोल लीजिए। अब अर्धनारीश्वर के रूप में आने के बाद शिव जी का क्या संदेश था? सबसे पहले तो यह कि भाई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक उनके बिना जो है धरती पर या पूरे सृष्टि का संरचना नहीं हो सकती। दूसरा यह था कि शिव जो है कारण है, मतलब पुरुष जो है वह कारण है, शक्ति जो है वो कारक है। पुरुष को पैसिव रोल में दिखाया गया है, जबकि स्त्री या मादा स्वरूप में उसको एक्टिव रोल में दिखाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो रचना होती है उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा होती है। दूसरी बात, शिव संकल्प करते हैं, शक्ति संकल्प सिद्धि है। शक्ति मस्तिष्क है, शिव हृदय है। शिव ब्रह्मा है, शक्ति सरस्वती है। शिव, अगर सृष्टि के निर्माण में शिव जी अपने आप को उस दोनों भागों में, दोनों रूपों में ला सकते हैं, जहाँ पर शिव पुरुष और शक्ति के रूप में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे इंसानों को, तो यह बताता है कि अर्धनारीश्वर शब्द की रचना ही की गई थी कि लोगों को यह समझ में आ पाए कि मादाओं का या स्त्रियों का जो योगदान है इस सृष्टि में वह उतना ही है, या अगर ज़्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। और इस चीज़ को संदेश देने के लिए ईश्वर ने अपने आप को उस रूप में लाया जहाँ पर कि ईश्वर एक दोनों रूप धारण करके भी अपने आप को स्थापित रखते हैं, अपनी महत्ता को बनाए रखते हैं।